देखो भाई, आज हम बात करेंगे क्रॉस मैचिंग के बारे में। ये टॉपिक नंबर 6 है। मतलब इससे पहले मैं 4-5 टॉपिक ब्लड बैंक के पढ़ा चुका हूँ। ठीक, ये 6 नंबर जो ये मेरी तरफ से नहीं रहती, मैं पहले बता चुका हूँ। जो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की जो वेबसाइट है उससे मैंने सिलेबस डाउनलोड कर रहा है, उसके हिसाब से मैं टॉपिक बनाए हैं, तो उस हिसाब से मैं तुम्हें बता। पेपर सेकंड का टॉपिक है ये, DMLT सेकेंड ईयर का। पेपर सेकंड में किसके अंदर आएगा? ब्लड बैंक के अंदर। तो अब चलते हैं क्रॉस मैचिंग। इंट्रोडक्शन में आ जाओ पहले। सबसे क्रॉस मैचिंग इज ए फाइनल कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट। ये क्या है? एक फाइनल कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट है। ये ज़्यादातर कब करते हैं इसको? जैसे कि मान लो कोई मरीज है, उसको ब्लड की ज़रूरत है और तुम ब्लड बैंक में लेने जाओगे, तो अपने पेशेंट का तुम जो तुम्हारे यहाँ पर एडमिट है या तुम्हारे कोई रिलेशन में है वो एडमिट है, तो तुम उनका सैंपल ले जाओगे वाइल में। फिर जब ब्लड बैंक में ले जाओगे तो वहाँ पे इस तुम्हारे मरीज के टेस्ट को जो उसके पास ब्लड है उससे मैच करके इसको मतलब देंगे। डोनर या कोई डोनर होगा तो पहले उसके साथ मैच करेंगे इसको। ठीक, आगे बोलो परफॉर्मेंस। बिफोर परफॉर्मेंस का मतलब किया जाता है, बिफोर मतलब पहले। ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब एक मरीज से दूसरे मरीज में ब्लड चढ़ाना, ठीक है ना, उससे पहले किया जाता है। आगे लिख रहे हो और ऑर्गन ट्रांसप्लांट, या फिर पूरे लीवर को हटा कर दूसरे लीवर लगाना है, किडनी लगानी, तब भी करेंगे इसको। इट टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करता है किसको? द डोनर की ब्लड नहीं, हाँ, डोनर की ब्लड और ऑर्गन, हाँ ये थोड़ी गलती हो गई, इसलिए सही। ट्रांसप्लांट टू एंश्योर द डोनर की ब्लड और ऑर्गन की कॉम्पेटिबिलिटी विद रिसिपिएंट। ये क्या कॉम्पेटिबल करता है? जो डोनर अपना ब्लड या ऑर्गन दे रहा है रिसिपिएंट को, मतलब जो ले रहा है, उससे क्या करता है? कॉम्पेटिबल करता है, मतलब उससे मैच करते हैं कि ये जो है इसकी किडनी है या लीवर है, इसका ब्लड मरीज में चढ़ने लायक है भी या नहीं, इसलिए इस जांच को करते हैं। आगे लग रहा है इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या शामिल है? मिक्सिंग, मिश्रण, ए सैंपल, एक सैंपल का, ऑफ द रिसिपिएंट का या मरीज का कह सकते हैं, सीरम, मरीज के सीरम का, विद द डोनर के रेड ब्लड सेल्स, डोनर के सीरम का मरीज के रेड ब्लड सेल से इसको क्या करेंगे? मैच करते हैं या चेक करते हैं। फॉर एनी रिएक्शन, कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं, जैसे कि क्लम्पिंग हो रही है या नहीं हो रही, ईजी नहीं एग्लूटिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, जैसे कि टाइफाइड की जांच करते हैं उस टाइम पर होता है। विच वुड इंडिकेट, जो कि इंडिकेट करता है क्या? इनकॉम्पेटिबिलिटी। यदि क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन हो रहा तो उसको क्या बोलेंगे? वो क्या इंडिकेट कर रहा है? इनकॉम्पेटिबिलिटी कर रहा है, मतलब कि वो ब्लड उसके रिसिपिएंट के नहीं चढ़ा सकते हम, ठीक है, मैच ही नहीं कर रहा उससे। एक सक्सेसफुल क्रॉस मैच, एक जो सक्सेसफुल क्रॉस मैच है वो क्या है? इज इसेंशियल, ये एक आवश्यक है, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए। ये क्या है? पोटेंशियली, क्या पता ना, पोटेंशियली है, पोटेंशियली टोटल इम्यून रेस्पॉन्स, मतलब जो एक पोटेंशियली टोटल इम्यून रेस्पॉन्स है उसको रोकना। ये क्या चीज़? ये है जो रिसिपिएंट की जो इम्यून सिस्टम है, अगर उसको कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट हम नहीं करेंगे डोनर के साथ में, तो मान लो ब्लड डोनर दे देगा रिसिपिएंट को, फिर उसके अंदर जाके जो है वो क्या करेगा? उसको इम्यून सिस्टम जो है मरीज का, वो सीरम के साथ या ब्लड के साथ उसके रिएक्ट करेगा और एग्लूटिनेशन क्या करेगा? ब्लड में जाकर उसके ब्लड वेसल्स वगैरह में सब में क्या हो जाएगा? एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग हो जाएगी, जिससे मरीज की मौत भी हो सकती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाउ इट वर्क, ये काम कैसे करता है? पर्पज़ देख लो पहले, इसको उद्देश्य क्यों करते हैं? टू डिटेक्ट करने के लिए। इफ़ द रिसिपिएंट, यदि रिसिपिएंट हैज, रखता है क्या? एंटीबॉडीज इन देयर प्लाज्मा, उस यदि मरीज के प्लाज्मा में एंटीबॉडी हैं तो उसको डिटेक्ट करता। अगर बता रहा दैट वुड अटैक, जो कि अटैक करेंगी, किस पे करेंगी? किस? डोनर की रेड ब्लड सेल्स पे, डोनर की रेड ब्लड सेल्स से
यहाँ पर मैंने शायद गलत पढ़ा था, रिसिपिएंट का सीरम रहेगा और डोनर के रेड ब्लड सेल्स रहेंगे, तो अभी सही बता रहे हैं, मैंने गलत पढ़ा दिया। प्लाज्मा में क्या होंगी, एंटीबॉडी होंगी रिसिपिएंट की और अटैक करेंगे किस पे, आरबीसी पे, किसकी, डोनर की, जो ब्लड दे रहा है उसकी पे। आगे लिख रहा है इट इज ए मोर स्पेसिफिक टेस्ट, ये क्या है, अधिक स्पेसिफिक या स्पेशल टेस्ट है देन बेसिक ब्लड टाइपिंग, मतलब बाकी जो अदर ब्लड टेस्ट हैं उनकी अपेक्षा। विच डिटरमाइन, जो कि निर्धारण करता है, ये बताता है, ये पता करता है क्या, ABO एंड RH ब्लड ग्रुप, ये क्या बताता है, ABO और RH ब्लड ग्रुप बताता है। ठीक, आगे है प्रोसेस में क्या, ये स्मॉल अमाउंट, एक छोटी सी मात्रा, मतलब ऑफ किसकी, डोनर की रेड ब्लड सेल्स की ले लेंगे, ठीक, और मिक्स कर लेंगे किसके साथ में, विद द रिसिपिएंट के सीरम और प्लाज्मा के साथ मिक्स कर लेंगे। फिर क्या आगे देखें, आगे है रिएक्शन, फिर उन दोनों में क्या रिएक्शन होगी, सीरम में और डोनर के आरबीसी में देखते हो। द मिक्सचर इज देन इंक्यूबेटेड, मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए इंक्यूबेटेड करेंगे एंड चेक करेंगे क्या, फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन के लिए उसमें देखेंगे कोई रिएक्शन हुई या नहीं हुई। द ब्लड इज इनकॉम्पेटिबल, यदि ब्लड इज इनकॉम्पेटिबल है तो क्या होगा, हाँ एक लाइन हमने शायद गलत पढ़ दी, फॉर द रिएक्शन दोबारा पढ़ते, द मिक्सचर इज देन इनक्यूबेटेड, मिक्सचर को क्या कर लेंगे, इनक्यूबेटेड कर लेंगे एंड चेक कर लेंगे फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन के लाइक एग्लूटिनेशन, वही एग्लूटिनेशन मतलब जैसे कि मैंने बताई थी टाइफाइड, कभी तुमने जांच करी हुई टाइफाइड के होते हुए देखी है तो उसके अंदर होती है सेम उस टाइप से होगी, या हीमोलाइसिस की रिएक्शन होगी, मतलब जो तुम्हारी RBC वगैरह हो क्या टूटेंगी। आगे करो विच इंडिकेट, जो कि इंडिकेट करेगा द ब्लड इज इनकॉम्पेटिबल, मतलब इसका जो ब्लड है क्या है, इनकॉम्पेटिबल है, मत लो, मतलब उस डोनर के ब्लड को मरीज को मत चढ़ाओ, ये कहनी चाह रही है। व्हाट आ गया आउटकम, इफ़ नो रिएक्शन, यदि कोई रिएक्शन नहीं आ रही, अकर्स का मतलब उत्पन्न नहीं हो रही है, द क्रॉस मैच इज कंसिडर्ड, क्रॉस मैच क्या है, कंसिडर्ड है, निगेटिव और कॉम्पेटिबल है, मतलब सही है, एंड द ब्लड कैन सेफली, और ब्लड किया जा सकता है सेफली, सुरक्षित तरीके से ट्रांसफ्यूज, चढ़ाया जा सकता है या दिया जा सकता है किसको, रिसिपिएंट। आगे चलते हैं, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, प्रिवेंट ए सीवियर रिएक्शन, जो सीवियर रिएक्शन होने वाली चढ़ने के बाद में उसको रोकता है, यदि हम क्रॉस मैच नहीं करेंगे तो। इसमें बोल रहा है विदाउट क्रॉस मैचिंग द रिसिपिएंट की एंटीबॉडी, जो मरीज की एंटीबॉडी है, कुड अटैक करेंगी किस पे, डोनर की RBC पे, लीडिंग टू ए डेंजरस, जो कि आगे ही लीड करे किसको, ये डेंजरस रिएक्शन को, एक खतरनाक अभिक्रिया होगी ऐसे समझ लो, किसमें, रिसिपिएंट की बॉडी में। दैट कैन कोज, जो कि कारण बन सकती है किसका, ऑर्गन फेलियर का, मतलब कोई ऑर्गन फेल हो सकता है, या शॉक लग सकता है, या डेथ हो सकती है। ठीक भाई देखो, मैं हिंदी मीडियम को पढ़ा हूँ तो यार मुझे इतनी इंग्लिश आती नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ पढ़ाने। आगे यूज्ड फॉर ट्रांसप्लांट्स, यूज किसके लिए करते हैं, ट्रांसप्लांट्स के लिए। ए सिमिलर प्रोसेस, एक सिमिलर प्रोसेस है, इज यूज्ड फॉर ऑर्गन एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। चलो किसी को ब्लड की ज़रूरत है उसमें तो देते हैं इसकी, मतलब क्रॉस मैच करते हैं, लेकिन अगर किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना हो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करने हो तब भी क्या करेंगे, कॉम्पेटिबिलिटी को टेस्ट को क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे बिटवीन द डोनर और रिसिपिएंट। मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि किसी मरीज को RBC की ज़रूरत है या होल ब्लड की ज़रूरत है तभी इसको जांच करेंगे, तुम्हें अगर अपनी किडनी हटवा कर दूसरी किडनी लगवानी है तब भी तुम्हारी ये क्रॉस मैचिंग होगी, ये स्टेम सेल चेंज करानी वो भी हो। आ गया रिस्क क्या है इसका,
द टेस्ट इटसेल्फ इज वेरी सेफ। ये टेस्ट खुद में क्या है, बहुत सुरक्षित है, मतलब इसको कराना चाहिए, इससे मतलब तुम्हें भी सुरक्षा रही। ये कहनी चाह रहा है। द प्राइमरी रिस्क आर सिमिलर टू एनी ब्लड ड्रॉ सच एज माइनर पेन, थोड़ा दर्द हो सकता है, ब्रूजिंग का मतलब है पता नहीं चक्कर उक्कर आने होंगे, या आँखों के आगे अंधेरा वगैरह छा जाना टाइप है, और लाइट ब्लीडिंग, थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है। एट द साइट, उस साइड पर, बेड द निडल, जहाँ पर तुम्हारी निडल बाद इंसर्टेड, घुसेड़ी गई थी। हिंदी में बता रहा हूँ, घुसेड़ी गई थी। इंसर्टेड मतलब किसी चीज़ को अंदर पुश करना, खासकर निडल टाइप की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब वैसे तुम्हारे मुंह में रोटी ठोक दूँ, घोंस दूँ, तो उसको इंसर्टेड बोलना सही नहीं होगा। अब दोबारा और तरीके से भी देख सकते हैं। क्रॉस मैचिंग आ गया है। क्रॉस मैच इज ए ब्लड टेस्ट टू एंश्योर डोनर की ब्लड इज कॉम्पेटिबल विद रिसिपिएंट की ब्लड। मतलब ये कह रही क्रॉस मैचिंग क्या है, एक ब्लड टेस्ट है जो कि सुनिश्चित करता है डोनर की ब्लड कॉम्पेटिबल, मैच खा रही है किससे, विद रिसिपिएंट की ब्लड से, बिफोर ए ट्रांसफ्यूजन, ब्लड देने से पहले। प्रिवेंट डेंजरस रिएक्शन, और ये किसको रोकती है, खतरनाक रिएक्शन को रोकती है। इट इन्वॉल्व मिक्सिंग, ये इन्वॉल्व करता है ए स्मॉल सैंपल ऑफ द पेशेंट की सीरम, मरीज के सीरम और डोनर की रेड ब्लड सेल टू चेक फॉर एग्लूटिनेशन। और एग्लूटिनेशन इसमें क्या करते हैं, चेक करते हैं, क्लम्पिंग चेक करते हैं। विच इंडिकेट, जो कि इंडिकेट करती है इनकॉम्पेटिबिलिटी ड्यू टू एंटीबॉडीज इन द रेसिपिएंट की ब्लड। रेसिपिएंट की ब्लड में एंटीबॉडी की वजह से क्या करती है, इनकॉम्पेटिबिलिटी शो करती है, इंडिकेट करती है। ब्लड रिएक्टिंग विद द डोनर की, ये तो होगी। ए पॉजिटिव टेस्ट मीन्स द डोनर की रेड रिसिपिएंट की एंटीबॉडी आर अटैकिंग, मतलब रिसिपिएंट की जो एंटीबॉडी वो अटैक कर रही है किस पे, डोनर की रेड ब्लड सेल्स पे। बाइल निगेटिव टेस्ट कंफर्म कॉम्पेटिबिलिटी, मतलब और निगेटिव है तो इसका मतलब ये कि कॉम्पेटिबिलिटी शो कर रही है, मतलब ब्लड दे सकते हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, प्रिवेंट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन रोकता है ये। गोज बियॉन्ड बेसिक ब्लड टाइपिंग, फाइनल कॉम्पेटिबिलिटी चेक, हाउ इट वर्क, मिक्सिंग सैंपल, चेकिंग फॉर रिएक्शन, आइडेंटिफाइंग इनकॉम्पेटिबिलिटी, डिटरमाइनिंग आउटकम। बस इतना ही भाई, बंद करते हैं।